विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरी प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज मैं आपको भागवत कथा की इस दिव्य श्रृंखला में बलि राजा और वामन अवतार की कथा सुनाऊंगा। जब देवताओं को अमृत और दानवों को मदिरा मिला, तब देव दानवों का भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें सभी दानवों की मृत्यु हुई। शुक्राचार्य ने अपनी मृत संजीवनी विद्या से सभी राक्षसों को जिंदा किया। तब राक्षसों ने बलि राजा को अपना राजा बनाया और भृगुवंशी ब्राह्मणों ने बलि राजा का दिव्य वनस्पतियों से अभिषेक किया। बलि राजा भृगवंशी ब्राह्मणों के शिष्यत्व को स्वीकार किया और बलशाली बना। सभी राक्षसों को साथ लेकर बलि राजा देवताओं से युद्ध करने उनके स्थान पर पहुँचे और उनको परास्त किया। इंद्र आदि देवता बृहस्पति के शरण में गए। तब बृहस्पति जी ने कहा कि भृगुवंशीय ब्राह्मणों के आशीर्वाद से बलिराज बलवान बना है, इसलिए आप लोग स्वर्ग छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाइए और भगवान का स्मरण कीजिए। समय आने पर भगवान आपकी रक्षा करेंगे। तब देवी देवता स्वर्ग का त्याग कर जंगल में जाके रहने लगे। एक बार अगस्त्य ऋषि तप करके आश्रम लौटे तो अपनी पत्नी अदिति को उदास देखा। अगस्त्य ऋषि पत्नी की उदासता का कारण पूछा। देवी अदिति ने कहा कि राक्षसों ने मेरे पुत्रों का तेज हरण कर लिया है। वो उदास होकर जंगल में रह रहे हैं और बलि राजा दैत्यों का स्वामी बनकर तीनों लोकों में राज कर रहा है। तब कश्यप ऋषि ने देवी अदिति को पयोव्रत बताया और कहा कि भगवान तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। पयोव्रत के नियम बताते हुए कश्यप ऋषि ने अदिति से कहा कि ये व्रत फाल्गुन सुद एकम से फाल्गुन सुद 12 तक किया जाता है। मात्र दूध का आहार लेकर जमीन में सोना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 मंत्र का जप करना चाहिए। अदिति अपने पति के बताए हुए व्रत को करने लगी। 12वें दिन बीता तो पवित्र ब्राह्मणों को बुलाकर व्रत का उद्यापन किया, जिससे भगवान प्रसन्न हो गए और चतुर्भुजधारी नारायण ने अदिति को वर मांगने के लिए कहा। तो दिते ने कहा कि देवताओं का काम करने वाला आपके जैसा पुत्र हो। तो भगवान ने कहा कि मैं स्वयं तुम्हारे उदर से पैदा होकर देवताओं का काम करूँगा। बलि राजा भृगवंशी ब्राह्मणों के कहने से सब अश्वमेघ यज्ञ किए और तीनों लोक में राजा बनकर दान धर्म करने लगे। अदिति के गर्भ से वामन के रूप में भगवान प्रकट हुए और बलि राजा के यज्ञ में दान लेने गए। दान में 3 पैर पृथ्वी मांगी।
शुक्राचार्य ने कहा कि ये कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है, ये विष्णु है। शुक्राचार्य ने मना किया, ये ब्राह्मण नहीं बल्कि देवताओं का कल्याण करने वाले स्वयं विष्णु हैं। पर बलि राजा अपने गुरु शुक्राचार्य की बात मानी नहीं और हाथों में जल लेकर दान का संकल्प किया। 2 पैरों से भगवान ने पूरी पृथ्वी नाप ली। तीसरा पैर कहाँ रखूं, ऐसा प्रश्न भगवान वामन ने बलि राजा को पूछा। तो बलि राजा ने कहा कि तीसरा पैर मेरे मस्तक पर रखिए। भगवान तीसरा पैर बलि राजा के सर पे रखा और पाताल लोक का राजा बना दिया। सभी देवताओं को बुलाकर उनका स्थान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। एक बार फिर से देवताओं का राज्य स्थापित हुआ। ऐसे ही दिव्य भागवत की कथाएं मैं आपको सुनाता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, घंटी बजा दीजिए और दूसरों को भी भेजिए। और अगर कोई ज्योतिष का प्रश्न है तो 9825200108 पर फ़ोन करिए। हमें सुनाई नहीं देता, लेकिन जवाब हमारी बेटी देगी और आपके सारे काम हो जाएंगे। जय भोले।